सो हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो किसी भी पॉइंट, अगर कोई भी पॉइंट आपको दिया हुआ होगा तो उससे कैसे आप इक्वेशन बताएंगे, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे बताएंगे। सो इक्वेशन जैसा टॉपिक लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। ठीक है, तो ये आपका एक टॉपिक है, समझो टॉपिक है। इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आपको आएगा जो बोल देगा एक पॉइंट है 2 और 3। ठीक है, ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट से आपको 3 इक्वेशन 4 इक्वेशन बताना है, कुछ भी 2 इक्वेशन बताना है या 1 इक्वेशन बताना है। ठीक है, तो पहले तो एक बात ध्यान रखना, कोई भी अगर एक सिंगल पॉइंट है तो वहां से कितना लाइन पास कर सकता है, पहले समझो इस बात को। जैसे कि अगर ये पॉइंट है तो इस पॉइंट से कितना लाइन पास कर सकता है, तो देखो ये एक लाइन पास कर गया, ये दूसरा लाइन पास कर गया, ये तीसरा लाइन पास कर गया, चौथा, पांचवा, ऐसे कितने लाइन पास कर सकते हैं? तो इनफाइनाइट, आप काउंट नहीं कर सकते हो कितने लाइन पास होंगे। अभी देख लो यहाँ पे कितना, 1 2 3 4 लाइन पास हो गया, 5 लाइन पास हो गया, और भी इसके इस पॉइंट से पास हो सकते हैं। इसका मतलब ये तो अंडरस्टूड है आपके लिए, जो एक पॉइंट से बहुत सारे लाइन पास कर सकते हैं। तो आप इसका इक्वेशन आप कैसे बताओगे? तो बहुत आसान सा समझो, आप उसको ट्रिक मानो या उसको एक कॉन्सेप्ट मान लो, बहुत आसान है वो। देखो क्या है, आपको दिया हुआ है 2 और 3, मतलब ये है x और ये है y। तो आप मन में सोचना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5 होगा, और ये क्या है आपका x और वो क्या है y। तो पहला इक्वेशन आपका क्या मिल गया? x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये कहां से 5 कहां से लाया हमने? बस दोनों को जोड़ लिया, जोड़ कितना हुआ 5, और ये तो आपका x है और ये y है। तो अगर इस इक्वेशन में ये दोनों पुट करेंगे तो सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल करेगा, इसी को सोच के तो हम बनाए हैं ना, सेटिस्फाई करेगा ही, आप पुट करके देख सकते हो। दूसरा क्या, इन दोनों को मन में घटा लो, कितना घटाने से क्या होगा? आप 2 माइनस 3 कर लो, तो 2 माइनस 3 क्या होगा? -1। तो x माइनस वाई बराबर -1। ये आपका क्या हो गया? दूसरा इक्वेशन। आप चाहो तो यहां पुट करके चेक कर लो सही कि नहीं सही है। x का वैल्यू 2, y का 3, चेक कर लो एलएचएस आरएचएस बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, तो मतलब सही है। तीसरा, अब क्या है, इसमें हम ना x में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और y घटा देते हैं। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके y घटाते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, और 3 घटाएंगे तो क्या होगा? 1। तो आपका 2x प्लस घटा रहे हैं ना, 2x माइनस y इक्वल टू 1 होगा ना, 4 में से 3 गया 1। हाँ, तो ये तीसरा इक्वेशन हो गया। ऐसे और भी इक्वेशन बोलेगा तो आप क्या करो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो और घटा दो। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 2 4, 4 2 8, और ये घटा देंगे कितना होगा? 8 में से 3 गया 5। ये सब मन में, आप थोड़ा रफ में कर सकते हो। तो इस 2 में 3 से मल्टीप्लाई किए 8 हुआ, और 5 को क्या किए हम लोग? घटा दिए। तो 8 में से 3 घटाए, एक्चुअली 3 घटाए, तो 8 में से 3 घटाएंगे क्या होगा? 5। तो आपका हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 5। तो इस तरीके से आप कितना सारा इक्वेशन लिख सकते हो। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकता है। तो ये 4 लाइन है, एक लाइन ये हो गया, दूसरा लाइन ये, तीसरा लाइन ये, चौथा लाइन ये लाइन का इक्वेशन है। अगर आप इस लाइन का इक्वेशन को ड्रॉ करोगे ग्राफ में तो आपको समझ में और अच्छे से आएगा। तो यहाँ पे ग्राफ में ड्रॉ करने के लिए नहीं पूछा है, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बोला है, जो अगर कोई सिंगल पॉइंट आपको दिया हुआ हो तो सिंगल पॉइंट से आप कम से कम 4 सॉल्यूशन 4 इक्वेशन बताओ। एक और प्रॉब्लम देते हैं, जैसे कि अब अगर आपको बोल दे 5 7, थोड़ा बड़ा लेते हैं, 5 और 7 बोलेगा, 5 और 7 से 3 इक्वेशन या 2 इक्वेशन, 3 ज्यादा बड़ा टाइम लग जाएगा। आप समझ गए 2 निकालना तो 3 भी निकाल सकते हो, अगर 1 समझ गए तो आप कितना भी निकाल सकते हो। तो 5 और 7 से 2 इक्वेशन बताना है आपको स्ट्रेट लाइन का, कैसे होगा? तो अब यहां पे दोनों को जोड़ते हैं, जैसे कि मैंने बताया आसान होता है जोड़ना, दोनों को जोड़ो 12 होगा। तो x प्लस वाई बराबर 12, पुट करके चेक कर लो, एलएचएस आरएचएस बराबर आना चाहिए, एलएचएस बराबर आरएचएस, एलएचएस और आरएचएस बराबर है, इसका मतलब ये सही है। करो पुट, देखो ऐसा 5 प्लस 7 आएगा बराबर।
तो ये आपका हो गया। अब हम क्या करते हैं, y में से x घटाते हैं। पिछले वाले आपको क्या बताया मैंने, जो x में से y घटाने के लिए। अब हम क्या करते हैं, y में से x घटाते हैं। तो y में से x घटाएंगे तो क्या होगा, 2। ज्यादा मुश्किल नहीं है, 7 माइनस 5 2, तो आया 2। और क्या किया हमने, y में से x घटाया तो y माइनस x, ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। फिर तीसरा के लिए क्या करेंगे, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, घटा दो। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या, 10 होगा, 10 साथ गया 3, तो 2x माइनस y बराबर 3। तो ये था आपका, जो अगर कैसे कोई गिवन पॉइंट आपको दिया हुआ हो तो उसमें से आप 2-3 इक्वेशन कैसे आप उसको निकालोगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।